हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरएसएम या आरएसएसबी जो आपका बोर्ड है, इस बोर्ड के द्वारा साइंस के जितने भी मतलब हर पेपर में साइंस का जो पार्ट बना है उन्हीं साइंस के क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। क्लियर। दूसरा, साइंस आपके पशु परिचर में भी आ रहा, साइंस आपका एलडीसी में भी आ रहा। इसके अलावा आपका महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइज़र में भी आ रहा, आपका छात्रावास अधीक्षक में भी साइंस आ रहा। जहाँ भी आपका साइंस आ रहा तो आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हो। तो आरएसएसबी बोर्ड के जितने पुराने पेपरों में साइंस पूछा गया है उन साइंस के क्वेश्चनों को मैं आपसे हल करवाऊंगा। ठीक है। साइंस पढ़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके तो हल्का सा चलो बदल भी गया तो कुछ बच्चों के मन में डाउट है, लेकिन साइंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइंस कभी नहीं बदलता, साइंस तो जो है वैसा ही है। ठीक है। तो बढ़ते हैं चलो पेपर की तरफ। काफ़ी लंबे समय के बाद वापस से हम मंच पे आए। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए फिर मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, साइंस के क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। किस परिस्थिति में प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, आपको बताना। पहला ऑप्शन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है तो उसे ए रक्त समूह दिया जाए। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे बी रक्त समूह दिया जाए। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दिया जाए। और एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त दिया जाए। देखो, तो इसमें देखो आप कब प्रतिक्रिया होगी मैं आपको बता देता हूँ। ए तो सर्वग्राही किसी का, ए बी तो जो होता है सर्वग्राही किसी का भी ले सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ओ तो दाता है, सबको दे सकता है, यानी पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही, तीसरा भी सही। लेकिन चौथा वाला जो सही है ना, ये गलत है। क्योंकि ओ जो है ना, ओ केवल ओ से ले सकता है, ऐसे कैसे ले सकता। वो तो दे तो सबको सकता है लेकिन ले तो केवल ऐसे सकता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़े। ये आपका कंप्यूटर का आप देख लेना। साइंस के क्वेश्चन अपन अच्छे से हल करेंगे। साइंस के क्वेश्चन जहाँ भी होंगे इधर देख लो आप। इधर से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा सा बड़ा कर देता अपन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। ठीक है, तो देख लेते अपन। निपा वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV। तो 5 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निपा वायरस। कौन सा वायरस? निपा वायरस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। द कॉमन नेम ऑफ द पार्टिकल गन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर DNA ट्रांसफर टू इश्यूज, यानी हिंदी में पढ़ के देखते हैं तो इसको उत्तकों में DNA स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है। तो 6 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम है? शॉर्ट गन विधि। कौन सा? शॉर्ट गन विधि, यानी उत्तकों में DNA स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है शॉर्ट गन विधि। आगे आ जाओ। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई 2। आगे आ जाओ। ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आ गया साइंस। रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बायोथियोनॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बायोथियोनॉल। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आपको लेना है। ये आ गया एक आपका क्वेश्चन नंबर 12। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र की संख्या का पिरामिड डेज प्रकार का होता है? क्षैतिज, झुका, उल्टा या सीधा? तो 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नीति आयोग आ गया, ये आपका मैथ आ गया, ये आपका आ गया पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड कंटेन्स Ca, Na, Fe, Mg।
तो क्या पाया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरस पाया जाता है, Fe। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाओ, तो ये आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद आगे करते हैं, तो ये आपका जीके स्टार्ट हो गया। जीके के बाद आगे चलते हैं, तो इधर देख लो साइंस के क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। और जो जीके की अच्छी तैयारी करना चाहता उसको भी मेरे इस चैनल पर जीके के 250 पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आरपीएससी के पेपर भी मिल जाएंगे, आरएसएसबी बोर्ड के पेपर भी मिल जाएंगे, और दोनों की प्लेलिस्ट भी अलग बना रखी है। तो अब मैं साइंस का पार्ट करवाऊंगा, मैंने जीके का पार्ट भी करवा रखा है कंप्लीट, तो आप जीके भी देख सकते हो। चिल्का झील ये आपका जीके आ गया, ये आ गया आपका साइंस। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी और ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 24 का अपन देख लेते हैं। तो Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Cu+2 Ag प्लस Au+3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये सवाल थोड़ा टफ था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसने ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ली थी, वैसे सिक्का किसका बनता है वो तो सभी पता है, लेकिन फिर ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ली तो इसलिए फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। आगे आ जाओ। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है, तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 45 दिन तक किया जा सकता है। भाई कितने दिनों तक, 35 से 45 दिनों तक ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर आ जाओ, इधर आपका साइंस का हो। साइंस की अच्छी तैयारी करने से जैसे आपके कोई भी एग्जाम्स हुआ ना, जैसे पसी पुरीचर हुआ या एलडीसी हुआ या कोई से भी एग्जाम आपके पूछी जा रही है, उससे क्या आपकी साइंस अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या, साइंस के जितने भी क्वेश्चन बने हुए आप करके जाओगे तो उनमें आपको हूबहू क्वेश्चन भी वापस से रिपीट हो जाएंगे। क्लियर, जिससे आपका साइंस भी अच्छा हो जाएगा। जीके तो आप मेरे साथ जुड़ के अच्छा कर ही सकते हो, अब साइंस भी अच्छा कर लेंगे। धीरे धीरे मैं इंग्लिश भी करा दूंगा और मैथ्स भी करा दूंगा। क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक के बाहर की ओर डेज प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है, तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पतीय, वन वे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। ये आपकी मैथ्स आ गई है, ये आपकी मैथ्स, ये कंप्यूटर है आपका, ये हिंदी है आपके। आगे आ जाओ, ये आ गया वापस आप। अच्छा, मिलाना, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विअपघटन। ठीक है, तो देख लेते अपन क्या है। रासायनिक संयोजन, जैसे पहले इसने दे दिया और फिर सरणी दे दी, तो आयरन प्लस वाष्प को जोड़ेंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, फिर बन गया आपका क्या, सोडियम नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, तो देखते इसमें से कौन सा सही है आपका। तो ये आपका 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन आगे तो दिया हुआ नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे नहीं होगा, यही तक है। 37वां क्वेश्चन नहीं है, तो देखो 37वें का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ए का तो थर्ड हो जाएगा, यानी ये विस्थापन हो रहा। ठीक है, और बी का 4 हो जाएगा, ये द्विअवघटन हो रहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया आप याद कर लेना। इन्हीं में से याद, इस तरह का जो सवाल बनता है वो इन्हीं में से बनता है। अब आगे आ जाओ, तो इसमें एक सवाल आपका साइंस का मुझे नजर आया, ये रहा। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होता है या एक के बराबर या एक से कम या एक से ज़्यादा या एक से कम, तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक से कम होता है। अवतल लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन सदैव क्या होता है भाई, 1 से कम होता है। क्लियर। अब आगे आ जाओ। अब आपका मैथ्स आ गया, ये आ गया वापस साइंस 43 में। एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति डैश कहलाती हैं। तो 43 में इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, केंद्रक प्रारूप, जाइलो प्रारूप, गुणसूत्र प्रारूप और नव प्रारूप। तो 43 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र प्रारूप, कार्योटाइप, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो देख लेते हो। और अपन ये है नहीं, जी के आगे आपका इधर देख लेते हैं, ये मैथ्स आ गया आपका, ये आ गया आपका, है ना। हिंदी, हिंदी के बाद ये आ गया। सरसों पादप यानी ब्रासिका के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है यानी सरसों का तेल किससे निकाला जाता है, कौन से पार्ट से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो पूर्ण पादप से, पुष्प से, अंडाशय से या बीज से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सरसों के पादप के किस भाग से सरसों का तेल निकाला जाता है, बीज से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश आ गया आपका, फिर ये जी के आ गया आपका, मैथ्स आ गया। अब आगे आ जाओ कंप्यूटर, हिंदी, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ भी नहीं है साइंस आपका, फिर आगे आ जाओ। यहाँ भी साइंस नहीं है, अगले पेज पे आ जाओ। ये लो अगला पेज आपका आ गया, प्रोटेम स्पीकर आ गया, डीपीआई, ये आपका कंप्यूटर हो गया। ये आ गया भाई, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या कारण है आपको बताना है, ठीक है। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता का जो कारण है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये आपका वही आ गया, इधर देख लेते हैं कोई है क्या। हीमोग्लोबिन एक वाला है, बस यही होगा शायद, एक ही क्वेश्चन है साइंस का। ये रहा एक और। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f में क्या संबंध है आपको बताना। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। क्या संबंध है भाई, r बराबर 2f, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या होती है ना वो फोकस दूरी के डबल होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, एक और है आपका सी लाइन में साइंस का, ये रहा कि गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर होता है, कितना होता है आपको बताना है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आगे बढ़े, तो ये आपका कंप्यूटर, ये आपका जीके हो गया, ये मैथ्स हो गया आपका, डिजिटल ये भी नहीं है। चलो साइंस के देख लेते अपन, पूरा पूरा कहाँ है साइंस, साइंस ये आ गया एक आपका साइंस का, एक ये भी है 85। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं भाई, मतलब वो कंडीशन जिसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं भाई, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और जबकि अगर रेटिना के आगे बन जाता तो उसे अपन कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं भाई, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक नहीं है, ये आपको बताना है। तो 86 की अगर मैं बात करूँ तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई कौन सा संगणन बहुलक नहीं है, डेक्रोन है, मेलामाइन है, गिलेप्टल है, लेकिन नियोप्रीन नहीं है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और साइंस के सवाल देख लेते हैं। ये तो मैथ्स हो गया आपका, ये जीके हो गया,
या तो साइंस नहीं, इसमें है क्या, कई साइंस देख लेते हैं। एक ये रहा साइंस आपका, एक ये लास्ट सवाल बचा साइंस का, ये रहा, ठीक है। 98वां सवाल आपका, 98वां क्वेश्चन, 98वां। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, आपको बताना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो 98वें क्वेश्चन का आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होगा ना, तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझ में आ गया। अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पेपर में इतने क्वेश्चन थे, अब देखते और नहीं और है तो देख लेते अपन। इसमें आपका कुछ साइंस का क्वेश्चन पूछा गया क्या, तो यहाँ भी नहीं, या तो जी के है, फिर आपकी ये आ गया एक 105। देखो इन क्वेश्चनों को आपको देखना, यही क्वेश्चन आपके पशु परिचर में भी आने वाले, यही क्वेश्चन आपका एलडीसी में भी आने वाले। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था भाई, एजी टेंसले, यानी पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था, एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एजी टेंसले के द्वारा। आगे आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें साइंस आपकी कहाँ है देख लेता हूँ मैं आपकी, या तो आपकी साइंस नहीं है इसमें, और ये भी आपकी रीजनिंग है, ये आप भी साइंस ही नहीं है आपकी, किशनगढ़ शैली होगी, ये भी यहाँ भी साइंस ही नहीं है, यहाँ पे आपकी साइंस ही नहीं है। आगे आ जाओ। ये आ गया 125वां देखते हो साइंस का सवाल आपका। भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है, तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्ताल्पा यानी एनीमिया रोग, यानी ब्लड की खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। भारत के किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी जो विकार होता है ना, वो खून की कमी वाला होता है ना, रक्ताल्पा। आगे बढ़ो, साइंस वाला देख लेते हो, और आप ये भी साइंस का ये देख लेते हैं। कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है, ये आपको बताना है। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लवण नहीं है, बाकी सब है, खनिज भी है, हुमस भी है, जल भी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला आपका साइंस का सवाल कहाँ है। यहाँ भी साइंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, इन्हीं क्वेश्चनों में से वापस रिपीट होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द वाले तथ्य आपको याद करने हैं। पैसेज आगे आपका है तो आपके हैं ही नहीं, तो इधर देख लेते, इधर है क्या कोई साइंस का, इधर भी साइंस का नहीं है भाई। आगे बढ़ो, ठीक है। फिर इधर भी साइंस है या नहीं है आपका देख लेते अपन। इसमें है क्या साइंस, इसमें भी आपका साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे जो साइंस के मैंने आपको करवा दिए। तो इन साइंस का क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन करना। देखो, जो व्यक्ति पशु परिचर की तैयारी कर रहा है या एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कैसे करनी है उसको, देखो मैं हर पेपर में जो साइंस पूछी वो आपकी क्लियर करूँगा। दूसरा, राजस्थान जीके का पार्ट भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, आप चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके आपका अच्छा कर सकते हो। और दूसरा, साइंस भी आपको मजबूत करनी है। जितने भी पिछले 100+ पेपरों का सॉल्यूशन कराऊंगा जिसमें साइंस पूछी गई, सारे क्वेश्चन रट लेना। बिल्कुल आपको कहता हूँ, पेपर में अगर आपके मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि या तो उसके इर्द गिर्द के तथ्य वो पूछ लेता या फिर हूबहू पूछ लेता। तो बिल्कुल एक ही क्लास का दिन में 3-4 बार आप रिविज़न कर ले, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, तो इससे आपकी साइंस की भी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी।